गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आपके लिए राजस्थान की देवियों की एक नई सीरीज लेकर आए हैं और देखते हैं कि आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, केवाय माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, केवाय माता का जो मंदिर है ये किणसरिया गांव नागौर में पड़ता है। ठीक है, और केवाय माता मंदिर का जो निर्माण कराने वाला व्यक्ति है उसका नाम है चच। तो केवाय माता मंदिर का निर्माता कौन है? केवाय माता मंदिर का निर्माता हो गया चच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी थी। ठीक है, तो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन सी है? तरनोटिया माता, छींक माता, कर्णी माता, स्वांगिया माता या आई नाथ जी माता। ठीक है, ये आई नाथ जी माता नहीं होगा, यहां पर होगा आयड़ माता। कौन सी माता? आयड़ माता। ठीक है, तो देखो स्वांगिया माता या आयड़ माता जो है वो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। ठीक है, तरनोटिया माता इनकी आराध्य देवी है। तरनोटिया माता कौन है? इनकी आराध्य देवी है। ठीक है, छींक माता का मंदिर जयपुर में है और कर्णी माता जो है ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, साकंबरी का एक मंदिर सांबर में है, दूसरा कहां है? तो साकंबरी जो है ये सांबर के चौहान वंश की कुल देवी है। साकंबरी वाला जो मतलब ये साकंबरी देवी का मंदिर जो सांबर में है इसका निर्माता वासुदेव चौहान को माना गया है। और वासुदेव चौहान कौन है? वो चौहान वंश का आदि पुरुष माना जाता है। ठीक है, तो साकंबरी माता का एक मंदिर तो सांबर में है और साकंबरी माता का जो दूसरा मंदिर होगा वो होगा झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीण माता के सीकर में स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने आपको क्लियरली नोट्स में लिखवाया हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। ठीक है, चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज फर्स्ट। इसके समय में मोहिल का राजा था हट्टड़। मोहिल के राजा हट्टड़ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा हट्टड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जोधपुर के राठौड़ों की देवी, ठीक है, जिनकी 18 भुजाएं हैं। ठीक है, तो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? आवरी माता, शिकराय माता, शीतला माता या नागणेची माता। तो देखो इसका सही आंसर होगा नागणेची माता। जो नागणेची माता है ये जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। ठीक है, और इसी जोधपुर के राठौड़ों की जो आराध्य देवी है वो है चामुंडा माता। ठीक है, चामुंडा माता क्या हो जाएगी? इनकी आराध्य देवी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का क्या अर्थ होता है? पवाड़ा क्या होता है? तो लोकगीत, किसी लोक देवता की प्रशस्ति में गाई गई लोक गाथाएं, लोक नाट्य या लोक नृत्य। तो देखो जो पवाड़ा होता है वो होता है किसी लोक देवता की प्रशस्ति की लोक गाथाएं। इसमें जो लोक देवता होते हैं उनके चमत्कारों का बखान किया जाता है। ठीक है, पवाड़ा सबसे ज्यादा किसका फेमस है? तो राजस्थान में जो पवाड़ा है वो पाबू जी का सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो पाबू जी के पवाड़े का संबंध हो गया पाबू जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। चूहों वाली देवी कौन सी कहलाती है भाई? केला देवी, शीतला माता, कर्णी माता या सारी की सारी माताएं। तो इसमें से सही आंसर होगा कर्णी माता। ठीक है, कर्णी माता जो है ये बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी भी है। ठीक है, इनके मंदिर में चूहे ही चूहे हैं, हजारों की संख्या में चूहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी कहा जाता है। चारण जाति की भी ये कुल देवी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन सी है? ढूंढाड़ यानी जयपुर का जो कछवाहा राजवंश है उसकी कुल देवी कौन हो जाएगी? तो जयपुर के जो कछवाहा राजवंश है इनकी कुल देवी हो जाएगी जमुआय माता।
ठीक है। जमुआय माता का जो मंदिर है वो है जमुआ रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ बांध है जयपुर में, जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर है, और इनके मंदिर का जो निर्माता है वो दुल्हे राय या तेजकरण को माना गया है, ठीक है। तो इनके मंदिर का निर्माता कौन हो गया? दुल्हे राय या तेजकरण। नेक्स्ट, शीला माता जो है ना, ये शीला माता इनकी आराध्य देवी है, ध्यान रखना। ये तो आराध्य देवी है, और कुल देवी कौन सी होगी? जमुआय माता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? कौन सी देवी का मंदिर मठ कहलाता है भाई? केला देवी, आईजी माता, कर्णी माता या जीन माता? तो नोट्स में मैंने आपको क्लियर लिखवाया था कि कर्णी माता के जो मंदिर होते हैं इन्हें मठ कहा जाता है, और कर्णी माता के जो मंदिर के पुजारी होते हैं कौन सी जाति से होते हैं? चारण जाति से। और इन पुजारियों को क्या कहा जाता है? तो इन सबको बारीदार कहा जाता है, ठीक है, बारीदार इनको कहा जाता है। तो मठ का संबंध हो गया कर्णी माता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सेना निम्न में से किस देवी का दूसरा नाम है? तो राष्ट्रीय सेना कौन सी देवी को कहा जाता है? तन्नोट माता नहीं है, राष्ट्रीय सेना आंसर होगा लटियाल देवी। सेना से आपको ध्यान आया होगा, सेना इसमें नहीं है, सयना है, सेना नहीं है। सेना का संबंध है तन्नोट माता से, लेकिन राष्ट्रीय सेना बोला गया है लटियाल देवी को, ठीक है। जो अपने नोट्स है उन नोट्स के अंदर मैंने उपनामों में ये नाम आपको लिखवाया हुआ है क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा शक्ति का परिचय देना क्या कहलाता है? सावल करना, अमीन करना, मुगदर देना या पर्चा देना, ठीक है। तो कोई भी लोक देवता या लोक देवी अगर कोई चमत्कारी घटना कर देती हैं तो उसे कहा जाता है पर्चा देना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्चा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता की सवारी है, उचित विकल्प में से रिक्त स्थान भरे। तो शीतला माता की सवारी कौन है बताओ भाई? उल्लू है, शेर है, गधा है कि घोड़ा है? तो शीतला माता की सवारी है गर्दभ। शीतला माता की सवारी क्या है? गर्दभ, गर्दभ यानी गधा। तो शीतला माता की सवारी क्या हो जाएगी? गधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है? बताओ, जेतमल राठौड़ को और किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बताओ, पाबू जी, आलम जी, हड़बू जी या कल्ला जी के नाम से? तो जो जेतमल राठौड़ है ये आलम जी इनका ही मूल नाम, ठीक है, या बचपन का नाम क्या था? जेतमल राठौड़। आलम जी का धोरा कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, घोड़ों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है। मारवाड़ क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की? मारवाड़ क्षेत्र की। तो देखो, जमुआय माता कहां की है? जयपुर की है, जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है, ठीक है। आवड़ी माता, ठीक है, ये भी नहीं है। अंबिका माता, ये भी कहां है? जगत उदयपुर में है। सुगाली माता, तो सुगाली माता जो है ये आउवा के ठाकुर, आउवा कहां पड़ेगा? जेतारण पाली में, ठीक है। तो आउवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी है, और सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। याद आया? हाँ, तो 1857 की क्रांति की देवी भी इनको कहा जाता है। इनका मंदिर कहाँ है? तो आउवा में, ठीक है। तो मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी? सुगाली माता। बाकी तीन माताएं जो है इनका मारवाड़ से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो बची कौन? सुगाली माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? दधिमती माता दादीज ब्राह्मणों की ये कौन हो जाएंगी? कुल देवी हो जाएंगी, दायमा या दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी। अब दधिमती माता का जो मंदिर है ये कहां पर है? तो ये है गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद, और गोठ मांगलोद पड़ता है नागौर में। तो इनका मंदिर कहां हो जाएगा? गोठ मांगलोद, नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवी का एक रूप सफेद चील भी है? कौन सी लोक देवी है जिनका प्रतीक चिन्ह सफेद चील है? सुगाली माता,
सकराय माता, अंबिका माता या करणी माता। देखो ये जो सफेद चील है इसे स्थानीय भाषा में संवली कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? संवली। संवली का मतलब हो गया सफेद चील, और ये जो सफेद चील है इसका संबंध है करणी माता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करणी माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे नोट्स में से आ रहे हैं क्वेश्चन। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहां स्थित है? बताओ भाई, सुंदा माता का मंदिर जोधपुर में, सीकर में, झुंझुनू में कि जालोर में? तो सुंदा माता का मंदिर है सुंदा पहाड़ियों पर, जालोर में स्थित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जालोर। सुंदा माता का मंदिर है जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती, झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। ठीक है, इनका मंदिर कहां है? झुंझुनू में इनका मेन मंदिर है। तो रानी सती जो है इनका संबंध किससे है, यानी कि इनका मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? तो इनका मूल नाम या बचपन का नाम था नारायणी देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोदरा माता या महोदरी माता के नाम से जानी जाने वाली लोक देवी है, कौन सी है? बताओ। सचिका माता, आशापुरी माता, सकराय माता या सुंडा माता? तो देखो जो आशापुरा माता है ना, इन्हीं का अन्य नाम हमें क्या देखने को मिलता है? मोदरा माता या महोदरी माता, इनका अन्य नाम देखने को मिलता है। नोट्स में मैंने आपको ऐड करवाया था। ठीक है, किसकी कुल देवी है? तो चौहानों की कुल देवी है ये। ठीक है, चौहान राजवंश की कुल देवी है आशापुरा माता। नेक्स्ट, अंबिका माता के जगत में स्थित मंदिर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, अंबिका का माता का मंदिर कहां है? जगत में स्थित है। ठीक है, इनके बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, ये जो अंबिका माता का मंदिर है इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, एकदम सही है। अंबिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, जगत कहां पर है? देखो जगत जो है, जगत पड़ता है उदयपुर में। जगत कहां पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, जगत में इनका मंदिर स्थित है, इसीलिए इन्हें जगत अंबिका भी कहा जाता है। जगत पड़ता है उदयपुर में, तो चित्तौड़गढ़ में नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है ये असत्य हो गया। अंबिका माता का मंदिर शक्तिपीठ है, बिल्कुल ठीक है। महामारू शैली में बना हुआ है, एकदम सही है। बाकी सब चीजें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भाई केला देवी का मेला वहीं आयोजित किया जाएगा जहां केला देवी का मंदिर है, और केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करौली। केला देवी के नाम से करौली नाम पड़ा है। ठीक है, तो केला देवी का मेला लक्खी मेला कहलाता है। 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए इस मेले को, केला देवी के मेले को क्या कहा जाता है? लक्खी मेला। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्खी मेला का संबंध किससे है? तो लक्खी मेले का संबंध हो गया केला देवी से। केला देवी का एक फेमस क्वेश्चन और है, लांगुर या गीतवाड़ा, ध्यान रख लेना। कौन सी लोक देवी साप विमोचनी देवी के रूप में विख्यात है? तो देखो साप विमोचनी देवी के रूप में जो विख्यात देवी है उनका नाम है गायत्री माता। ठीक है, साप विमोचनी देवी है। अगर किसी को पुराने जमाने में श्राप अगर दे दिया जाता था तो वो साप उतारने का काम कौन करती थी? गायत्री माता करती थी। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती भी श्रापित है। ठीक है, उसका भी श्राप कौन उतारता है? गायत्री माता उतारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह माता कौन है जिनके दर्शन व भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? कौन सी माता है बताओ, जिनके दर्शन व भक्ति लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? पीपलाज माता, ब्रह्माणी माता, बीजासनी माता या महाकाली माता? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता की जो पूजा है वो लोग जो है मंत्री पद पाने के लिए या राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करते हैं। एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा और श्रृंगार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। ददरेवा, गुगल धाम, गोगामेड़ी या थानिकपुरा? तो देखो
आप लोगों को पता है कि या तो ददरेवा होगा या गोगामेड़ी होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, ददरेवा में तो देखो इनका सर गिरा था और गोगामेड़ी में इनका धड़ गिरा था, तो यहीं पर इनकी समाधि भी बनी हुई है। गोरख तालाब है यहाँ पर, इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, तो उसी गोरख तालाब के किनारे इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, इनके मंदिर जो है वो मस्जिद नुमा है, उसका गुम्बद मस्जिद जैसा है, और मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, एक हिंदू पुजारी और एक मुस्लिम पुजारी रहता है। हिंदू पुजारी 1 महीना, मुस्लिम पुजारी 11 महीना रहता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। गोगामेड़ी गांव है और गोगामेड़ी पड़ता है नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है? तो गोगामेड़ी कहा जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। ददरेवा गोगामेड़ी में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? जस्ट अभी हमने पढ़ा था रानी सती के मूल नाम नारायणी देवी, और इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका मंदिर स्थित है झुंझुनू में। इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी होगी? देखो, सुगाली माता अलवर की नहीं है, जोधपुर की है, अभी हमने बात करी थी आउआ की। लकियाल माता फलोदी, सचिया माता ओशिया जोधपुर, तो बची कौन? जिलानी माता। जिलानी माता का जो संबंध है ये अलवर से है। ठीक है, तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी इनको माना जाता है। ठीक है, जिलानी माता के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बड़ली माता का मंदिर बताओ भाई। इनमें से कोई नहीं, आंकोला, किशनगढ़, बिलाड़ा। तो बड़ली माता का जो मंदिर है ये आंकोला में स्थित है। आंकोला पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो बड़ली माता का मंदिर हो गया आंकोला चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़ आ जाएगा, मेवाड़ आ जाए, एक ही बात है। आजीवन ब्रह्मचर्यणी रहकर घोर तपस्या कर शक्ति अर्जित कर देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। जीण माता, नागणेजी माता, जिलानी माता या शाकंभरी देवी? तो देखो, मैंने आपको कहानी सुनाई थी काजल पहाड़ी। ठीक है, काजल पहाड़ी पर तपस्या करी थी रेवासा सीकर में। अब तो बता दो कौन सी देवी है? पास में एक पहाड़ी और है, हर्षनाथ पहाड़ी, जहां पर इनके भाई लग गए थे तपस्या करने में, हर्षनाथ जी। ये भी रेवासा सीकर, तो आंसर हो जाएगा जीण माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस देवता की प्रार्थना में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या मल्लीनाथ जी? तो देखो, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी। कौन से पंथ की? कामड़िया पंथ की। और कामड़िया पंथ को मानने वाली जो महिलाएं होती है वो शरीर में 13 जगह मंजीरें बांधकर 13 ताली नृत्य करती है रावण हत्ता वाद यंत्र के साथ। तो 13 ताली नृत्य का संबंध हो गया कामड़िया पंथ से, और कामड़िया पंथ का संबंध हो गया पीरों के पीर बाबा रामदेव जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को बताओ। आयड़ माता, शीतला माता, नागणीजी माता या स्वांगिया माता? तो आंसर हो जाएगा इसका स्वांगिया माता। ठीक है, स्वांगिया माता जो है ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, और सांगिया माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सुगन चिड़ी है। नेक्स्ट, चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शीतला माता का मंदिर स्थित है चाकसू जयपुर में, और शीतला माता का जो मंदिर का निर्माण करवा रहा है वो करवा रहा है माधो सिंह फर्स्ट। ठीक है, तो शीतला माता के मंदिर का निर्माता कौन हो गया? माधो सिंह फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु
राजस्थान में किस लोक देवी की पूजा की जाती है? ठीक है, कोई भी यात्रा करने जा रहा है तो कौन सी देवी की वो पूजा करता है? जिलानी माता की, शाकंभरी माता की, पथवारी माता की या नकटी माता की? तो देखो इसका सही आंसर होगा पथवारी माता की। पथवारी माता की पूजा की जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी यात्रा पर जा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो पथवारी माता की पूजा करता है। पथवारी माता का जो मंदिर होता है ना, ये हमेशा गांव से बाहर बनाया जाता है। पथवारी माता का जो मंदिर होता है ये हमेशा कहां बनाया जाता है? गांव से बाहर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगाली माता किसकी कुल देवी है? तो देखो सुगाली माता की जस्ट हमने बात करी थी कि सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। सुगाली माता की मूर्ति से जो स्वतंत्रता सेनानी है 1857 की क्रांति के समय प्रेरणा लिया करते थे। तो सुगाली माता किसकी देवी हो जाएगी कुल देवी? तो आहुआ के ठाकुर परिवार की। ठीक है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का हम नाम बहुत सुनते हैं 1857 की क्रांति में, तो उसी परिवार की ये कुल देवी है सुगाली माता। ठीक है, ये जो सुगाली माता की मूर्ति है इनके 10 सिर हैं और 54 हाथ है। 10 सिर और 54 हाथ वाली ये देवी है। ठीक है, जब अंग्रेजों ने आहुआ को ध्वस्त किया, ठीक है, और जो यहाँ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, वो तो फरार हो गए थे, पृथ्वी सिंह को पकड़ लिया। ठीक है, और पृथ्वी सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ के बंदी बना लिया था और ये जो सुगाली माता का मंदिर है इसे ध्वस्त कर दिया था। सुगाली माता की जो मंदिर मूर्ति है वो अंग्रेज अपने साथ लेकर चले गए थे। अभी फिलहाल ये पाली के में रखी हुई है। ठीक है, तो सुगाली माता कौन होगी? 1857 की क्रांति की देवी। ठीक है, मूर्ति का भी ध्यान रख लेना। सुगाली माता की मूर्ति के बारे में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी देवी है जिनके 10 सिर और 54 हाथ है, तो कौन सी देवी हो जाएगी? सुगाली माता हो जाएगी। विशेष रूप से ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? तो मां आशापुरा जो है ये चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, इनका अन्य नाम मोदरा या महोदरा माता भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकालती है लेकिन हाथों पर मेहंदी नहीं लगाती है। तो ये विशेष बात हो गई आशापुरा माता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? ठीक है, आराध्य पूछा है। कुल देवी तो हमें पता है कि जयपुर का जो कछवाहा राजवंश है इनकी कुल देवी कौन है? जमुआय माता। ठीक है, इनकी आराध्य देवी कौन होगी भाई? तो इनकी आराध्य देवी हो जाएगी शीला देवी। शीला देवी मंदिर का जो निर्माण है वो मानसिंह फर्स्ट के द्वारा, जिसे मिर्जा राजा मानसिंह कहते हैं, उसके द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है? ये तो सबको ही पता है। इसका आंसर हो जाएगा तनोटिया माता। जैसलमेर में इनका मंदिर है। ठीक है, 1965 की जब वॉर हुई थी तो यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा छोड़े गए बहुत सारे बम के गोले आकर गिरे थे और एक भी गोला नहीं फटा था, इसीलिए सेना में इनकी बहुत मान्यता है। ठीक है, ये जो तनोट माता है इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो बीएसएफ के जवान होते हैं, इसीलिए इनको सेना की श्रद्धेय देवी कहा जाता है, रूमालों वाली देवी कहा जाता है, या थार की वैष्णो देवी भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा नहीं मिला हुआ है? तो केला देवी यदुवंशियों यादवों की कुल देवी है, एकदम सही है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है, एकदम सही है। जीण माता चौहानों की कुल देवी है, एकदम सही है। ज्वाला माता कछवाहा वंश की कुल देवी है क्या? जस्ट हमने अभी बात करी है, ज्वाला माता नहीं है। कछवाहों की कुल देवी कौन हो जाएगी? शीला। कुल देवी पूछा है क्या? हाँ, कुल देवी है, तो इनकी कुल देवी हो जाएगी जमुआय माता। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? जमुआय माता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, भोपा जनजाति की कुल देवी वीरात्रा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, वीरात्रा माता या इन्हीं का एक नाम हमें और देखने को मिलता है, इन्हें कहा जाता है वाकल माता। कौन सी माता? वाकल माता। और इनका जो मंदिर है वो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, भोपा जनजाति की ये कुल देवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूहों का मंदिर के नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो करणी माता का मंदिर कहाँ है भाई? अजमेर में है, जयपुर में, बीकानेर में कि जोधपुर में है? तो करणी माता जो है ये बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। ठीक है, इसलिए इनका मंदिर कहाँ हो गया? बीकानेर में। ठीक है, इनके मंदिर में चूहे होते हैं और इनमें जो सफेद चूहा होता है उस सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। इनके मंदिर में जो चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। नेक्स्ट, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी आ गया, ये तो तनोटिया माता आंसर हो जाएगा। जस्ट अभी क्वेश्चन आया था पीछे, तो इसका आंसर हो जाएगा तनोटिया माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी का संबंध राज्य के किस जिले से है? केला देवी बता दो यार, बताओ। प्रतापगढ़, करौली, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो केला देवी का संबंध हो गया करौली से। चलो एकदम सही बताया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है ये अलवर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? जीण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? तो चौहान वंश की आराध्य देवी है। ठीक है, राजपूतों के चौहान वंश की आराध्य देवी है। इसके अलावा मीणाओं की भी ये आराध्य देवी है। ठीक है, जीण माता। नेक्स्ट, माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला कहां लगता है भाई? बताओ। तो गधों का मेला लगता है ब्रह्माणी माता के मंदिर में, माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला। ठीक है, और गधों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? बताओ जरा। दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गधों का मेला कहां लगता है? ये लगता है शीतला माता का, चाकसू, जयपुर में। ठीक है, ध्यान रख लेना। गधों के मेले दो हैं, एक तो शीतला माता और दूसरा ब्रह्माणी माता। शीतला माता वाला, चाकसू जयपुर वाला दुनिया का सबसे बड़ा गधों का मेला है। ध्यान रख लेना, जाना हो तो जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छींक माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो छींक माता का मंदिर है गोपाल जी का रास्ता, जयपुर में। छींक माता का मंदिर जयपुर में। इसी तरह एक माता और है जिनका नाम है छींच माता, छींच माता। और छींच माता का मंदिर आप ध्यान रख लेना बांसवाड़ा में। ठीक है, दोनों एक जैसी है, कंफ्यूज नहीं होना है। छींक माता जयपुर, छींक कहां आई? जयपुर में आई। और छींच माता बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लटियाल देवी का मंदिर कहां स्थित है? फटाफट बताओ। तो लटियाल देवी का मंदिर स्थित है फड़ौदी के अंदर। लटियाल देवी का मंदिर कहां हो गया? फड़ौदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुआय माता का प्राचीन नाम क्या था? जमुआय माता कौन है भाई? तो आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी है जमुआय माता। और जमुआय माता का जो मूल नाम या प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है जामवंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं? कौन सी ऐसी देवी है जिनकी मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर 5 देवों की प्रतिमाएं बनी हुई है? शीला देवी, उक्त में से कोई नहीं, अंबा माता या शीतला माता? तो देखो इसका आंसर होगा शीला देवी। ठीक है, शीला देवी जो है ये जयपुर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। ठीक है, शीला देवी मंदिर का जो निर्माता है वो है मान सिंह फर्स्ट, अकबर का समकालीन। इसे मिर्जा राजा मानसिंह भी कहा जाता है। ठीक है, मानसिंह फर्स्ट जो है इसने पूर्वी बंगाल का एक शासक था, पूर्वी बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था केदार। ठीक है, इस केदार को पराजित किया और इस केदार से ये शीला देवी की मूर्ति लेकर आया और लाकर इसे जलेब चौक आमेर दुर्ग के अंदर स्थापित करवा दिया था। ठीक है, तो शीला देवी की जो मूर्ति है इनके जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर 5 देवों की प्रतिमाएं बनी हुई है। मंदिर का निर्माता मानसिंह फर्स्ट है
मूर्ति कहां से आई है? तो मूर्ति पूर्वी बंगाल के शासक केदार से लेकर आया है, छीन कर लाया मानसिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती हैं? रानी सती, आवड़ माता, आईजी माता या बड़ली माता? तो इसका आंसर हो जाएगा आई माता। आई माता जो है वो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। ठीक है, रामदेव जी और रैदास जी की दोनों की शिष्या रह चुकी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांटी, खेजड़ी, महामाई, माई अनामा आदि तथ्य किस देवी से संबंधित है? ठीक है, तो ये जांटी, महामाई या अनामा देवी, ये सब मैंने आपको उपनाम लिखवाए थे। तो कौन सी देवी के उपनाम है बताओ? पथवारी माता के, शीतला माता के, शीला माता के या नकटी माता के? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतला माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दधिमती माता का संबंध किस स्थान से है? तो शायद पीछे क्वेश्चन आ चुका है। इनका जो संबंध है दधिमती माता का, गोठ मांगलोद, और गोठ मांगलोद पड़ता है नागौर। तो इनका संबंध कहां से हो गया? गोठ मांगलोद नागौर से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है? मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी सकराय माता, बदाना माता, बाण माता या रानी सती माता? तो देखो, जो मेवाड़ का सिसोदिया वंश है इनकी कुल देवी हो जाएगी बाण माता। बाण माता को बायण माता भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ के सिसोदिया शाखा या सिसोदिया वंश की कुल देवी हो जाएंगी कौन? बाण माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर एक वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सी माता का मंदिर स्थित है? सीता माता का, वीरात्रा माता का, गायत्री माता का या सावित्री माता का? तो देखो, जो सीता माता का मंदिर है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये कौन से अभ्यारण्य में है? सीता माता अभ्यारण्य में ही स्थित है। और कहां पड़ेगा? तो ये पड़ेगा प्रतापगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? बताओ। करणी माता देशनोक, आई माता बिलाड़ा, जीण माता सीकर, स्वांग्या जी जैसलमेर? तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आई माता बिलाड़ा। आई माता के मंदिर की ज्योत से ऐसा माना जाता है कि केसर टपकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, मनसा देवी चूरू एकदम सही है, शाकंभरी माता सांबर में बैठी है एकदम सही है, हिंगलाज देवी तन्नौट में है क्या? छींच माता बांसवाड़ा में और छींक माता जयपुर में अभी बताया था आपको। हिंगलाज माता नहीं है भाई, हिंगलाज माता जो है ये तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहां पर तन्नौट में कौन सी माता है? तन्नौट राय माता है। तन्नौट में तन्नौट माता ही है, जैसलमेर वाली। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा हो गया? ये सी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवी को अधर की देवी भी कहा जाता है? अधर की देवी किस देवी को कहा जाता है बताओ? दांत माता, चौथ माता, भद्रकाली माता या अबुद्धा देवी? बताओ। तो इसका आंसर होगा अबुद्धा देवी। ठीक है, अबुद्धा देवी का मंदिर कहां पर है? माउंट आबू में, सिरोही में। ठीक है, इनको अधर की देवी भी कहते हैं। इसके अलावा अबुद्धा देवी जो है इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी तन्नौट माता और राजस्थान की वैष्णो देवी अबुद्धा देवी। ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखो, चौथ माता का जो मंदिर है ये स्थित है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, और चौथ का बरवाड़ा जो है ये पड़ता है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवताओं के आस्था केंद्र
या पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? मेवल, दरगाह, देवरे या थान या नावा। तो देखो, जो लोक देवताओं के आस्था केंद्र या पूजा स्थल होते हैं, इन्हें देवरे या थान कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देवरे या थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां देवी की पीठ का ही श्रृंगार व पूजा होती है? तो कौन सी माता हो जाएगी? ब्रह्माणी माता। सोरसेन 12 में इनका मंदिर है, और ऐसा मंदिर है जहां देवी की पीठ का श्रृंगार किया जाता है और उसी की पूजा होती है। ब्रह्माणी माता की पूजा लोग राजनीतिक पद या मंत्री पद पाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, और गधों वाला मेला भी लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजी माता किसकी कुल देवी है? आई माता किसकी कुल देवी है बताओ? सिरवी जाति के क्षत्रियों की, भाटी राजवंश की, यादव वंश की या राठौड़ वंश की? तो देखो, यादवों की तो केला देवी है, राठौड़ों की जोधपुर की तो कौन है कुल देवी? नागणेची माता, बीकानेर वालों की कर्णी माता, भाटी राजवंश की स्वांगिया माता, तो बच्ची कौन? सिरवी। ठीक है, वैसे मैंने आपको आई माता में क्लियरली लिखवाया हुआ है कि ये सिरवी जाति की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राठौड़ वंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है? तो देखो, राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी है वो है नागणेची माता। ठीक है, नागणेची माता के मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया था राव दूहड़ के द्वारा। राव दूहड़, राव दूहड़ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहां से मूर्ति लाया था? तो ये कर्नाटक से मूर्ति लेकर आया था। ठीक है, कांठ की बनी हुई, काष्ठ की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई ये मूर्ति है। ठीक है, और इसके 18 हाथ है, 18 हाथ वाली प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है? पांडुपोल मंदिर, तो देखो, जो पांडुपोल मंदिर है ना, ये सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। और हनुमान जी का मंदिर है, ये वही जगह है जहां पर हनुमान जी की पूंछ उठाने की कोशिश कर रहा था भीम, और उनकी पूंछ को उठा नहीं पाया था। ठीक है, तो ये जगह कहां पड़ेगी? सरिस्का अभ्यारण्य कहां पड़ता है? अलवर में। तो पांडुपोल मंदिर कहां स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर रणकपुर में, ब्यावर में, आबू रोड पर या माउंट आबू में? तो देखो, दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन सी है? बार बार रिपीट हो गया, तो इसकी कुल देवी हो जाएगी नागणेची माता। इनकी आराध्य देवी हो जाएगी चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर का निर्माता है राव जोधा, नागणेची माता का मंदिर का निर्माता है राव दूहड़। ठीक है, नगाना गांव में इनकी प्रमुख पीठ है। लोक देवी जीन माता का मंदिर कहां स्थित है? बताओ भाई। तो जीन माता का मंदिर है काजल पहाड़ी, काजल पहाड़ी पड़ती है रेवासा। और रेवासा कहां पड़ता है? फटाफट बताओ। बिलाड़ा में, करौली में, सीकर में, जालोर में? तो रेवासा पड़ता है सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ों की कुल देवी बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी द्वारा स्थापित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किस देवी की है? तो 18 भुजाओं वाली जो प्रतिमा है वो नागणेची माता की है। ठीक है, नागणेची माता की, जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कर्णी माता है, ध्यान रख लियो, नागणेची माता मत कर देना, कर्णी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी है? जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी है? आवरी माता, साकंबरी देवी, महोदरी माता या सचिया माता? तो आंसर हो जाएगा महोदरी माता, आशापुरा माता भी इनको कहा जाता है। तो ये कौन हो जाएगी? जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी हो जाएंगी। ठीक है, आराध्य देवी इनकी साकंबरी होगी। जालोर के सोनगरा चौहानों की आराध्य देवी साकंबरी देवी।
नवरात्रा का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? नवरात्रा में लगता है लक्खी मेला, बताओ कौन सी देवी संबंधित है? शीतला माता से, नागनेची माता से, कर्णी माता से या केला देवी से? तो ये देखो ये मेला लगता है करौली में, और करौली का संबंध केला देवी से, तो लक्खी मेला लगता है केला देवी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज संबंध झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को जाता है? आई माता, घेवर माता, सुगाली माता या जिलानी माता? तो देखो राज संबंध से संबंध किसका है? केवल घेवर माता का। घेवर माता का जो मंदिर है ये राज संबंध झील के किनारे है और राज संबंध जिले में स्थित है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने रातों रात इस झील की पाल बांध दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घेवर माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी से बना बेवाण क्या है? बेवाण क्या होता है भाई बताओ? लकड़ी से बना हुआ बेवाण क्या होता है? तो देव विमान। जो देव विमान होते हैं, देवताओं के जो वाहन होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बेवाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर रियासत की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? कर्णी माता, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेवर माता का मंदिर कहां स्थित है? जस्ट अभी हमने बात करी थी कि राजसमंद झील की पाल बांधने का इनको श्रेय दिया जाता है, तो इनका जो मंदिर है वो राजसमंद झील के किनारे राजसमंद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन पूज्य है? ऐसी कौन सी देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है? बताओ, केला देवी, शीला देवी, जीण माता या शीतला माता? तो शीतला माता एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शीतला माता। ठीक है, तो इसी के साथ में जो क्वेश्चन आंसर वाला हमारा पोर्शन है वो अभी चल रहा है, अभी और है क्वेश्चन। जीण माता पुराण में वर्णित देवी है। जीण माता पुराण में वर्णित देवी है, कौन सा? क्या नाम है जीण माता का? तो इनका नाम हो जाएगा जयंती। ठीक है, जीण माता का क्या नाम हो जाएगा? जयंती। ठीक है, बचपन का नाम जयंती था, अपने भाई से नाराज होकर चली गई थी तपस्या करने के लिए, पूरी कहानी बताई है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? बताओ, जीण माता को, चामुंडा माता को, तनोट माता को या ज्वाला माता को? बताओ फटाफट बताओ। थार की वैष्णो देवी, तो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को। राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है अपूर्दा देवी या अधर देवी को, माउंट आबू वाली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्दा देवी। नेक्स्ट, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी कहलाती है जिलानी माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज परिवार की कुल देवी कौन सी है? कोटा राज परिवार की कुल देवी बताओ फटाफट बताओ। चौथ माता, दांत माता, गायत्री माता या विंध्यवासिनी माता? तो कोटा राज परिवार की जो कुल देवी है वो है दांत माता। ठीक है, कोटा राज परिवार की हांडाओं की कुल देवी कौन है? तो राज ये है दांत माता है। ठीक है, नेक्स्ट, शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? शीतला माता को कौन से नाम से नहीं जाना जाता? चेचक की देवी, महामाई, दादी जी, बच्चों की संरक्षिका? तो देखो, शीतला माता को चेचक की देवी भी कहते हैं, महामाई भी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। शीतला माता को दादी जी नहीं कहा जाता है, दादी जी कहा जाता है रानी सती को, झुंझुनू वाली। ठीक है, और नानी जी किसे कहा जाता है? बताओ 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 फटाफट बताओ। नानी जी, नानी जी कहा जाता है हिंगलाज माता को, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाली। नेक्स्ट, सोने, चांदी, पीतल, तांबे आदि धातुओं की बनी गले में पहनने की लोक देवी देवताओं की छोटी सी प्रतिकृति क्या कहलाती है?
गले में पहनते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको? हरजस, चिरजा, परचा या नावा, उसे कहा जाता है नावा। ठीक है, जो गले में पहनते हैं, नावा। नेक्स्ट, थाला किसे कहते हैं बताओ? लकवे के इलाज का देवीय तरीका, लोक देवियों का उपासना स्थल, देवी के चरणों में अर्पित पुष्प, या 7 देवियों का सम्मिलित स्वरूप। तो देवी के चरणों में जो अर्पित पुष्प होते हैं, उन अर्पित पुष्पों को क्या कहा जाता है? थाला कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना, दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नकटी माता का मंदिर है भवानीपुरा में। अब आप बताओ भवानीपुरा कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में कि बीकानेर में? तो भवानीपुरा पड़ेगा जयपुर में। तो नकटी माता का मंदिर है भवानीपुरा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचियाय माता कुल देवी है। सचियाय माता, सचियाय माता का मंदिर कहां पड़ता है? तो सचियाय माता का मंदिर पड़ता है ओशिया में, और ओशिया है जोधपुर। ठीक है, अब तो जिला बन गया ओशिया। तो ओशिया जोधपुर में सचियाय माता का मंदिर है, और ये ओसवाल समाज की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? ओसवालों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण माता कुल देवी की आराधना होती है। बाण माता किसकी कुल देवी है? पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी है। तो बाण माता की आराधना कहां होगी? मेवाड़ में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण जाति किस देवी को अपना कुल देवी मानती है? तो चारण जाति जो है ये कर्णी माता को अपनी कुल देवी मानती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णी माता का मंदिर कहां स्थित है? देशनोक में, ओशिया में, आसपुर में या जेतारण में? तो देखो, कर्णी माता का जो मंदिर है ये देशनोक, बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशनोक में कर्णी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? सफेद दंश, काबा, पवित्र चूहा, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा सफेद चूहे को कहा जाता है काबा। ठीक है, सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो सांभर में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। सांभर के चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, शाकंभरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक की देवी सेंडल माता व महामाई के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? आवड़ माता, रानी सती, शीतला माता या ज्वाला माता? तो आपको पता है चेचक की देवी, सेंडल माता, महामाई, बच्चों की संरक्षिका अनामा, इन सभी नामों से शीतला माता को जाना जाता है। चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है, और खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, सवारी है गर्दभ, पुजारी होता है कुम्हार। तो इसी के साथ में आपके जो देवियों वाला एमसीक्यूज है वो समाप्त होते हैं। ठीक है, होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को कितने क्वेश्चन आए आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, हमारे नोट्स में से तो ये देखो सारे क्वेश्चन पड़े, तो जिसने मेरी क्लासें देखी है पीछे वाली, उसको ये सारे के सारे क्वेश्चन बिना किसी प्रॉब्लम के आए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो तो उन क्वेश्चनों को जाकर आप लोक देवियों की क्लासों में देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट इससे पहले मैंने लोक देवियों की क्लासें डाल रखी है। ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय, राधे राधे।